आचार्य श्री 5 दिन पूरे हुए हैं और कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों पर आपकी अमृतवाणी सुनने का हमें अवसर मिला। कृष्ण की लक्ष्मी, कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की राधा, कृष्ण का रास और वहां से लेकर सुदर्शन चक्र तक हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। आज एक नया स्वरूप कृष्ण का आपकी बांसुरी से, आपके मुख से सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं और अब हम चाहेंगे कि आप कृष्ण से संबंधित उनकी साधना, कृष्ण से संबंधित उनका दर्शन, कृष्ण से संबंधित उपासना पर अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें ताकि हम कृष्ण के दूसरे स्वरूप को भी जान सकें। और आप सबके लिए एक और सूचना देना आवश्यक है कि सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ जिसके द्वारा कि एक जीवन को एक नई दिशा मिलती है, एक नया मार्ग मिलता है, एक नया संकेत मिलता है, वो है गीता। उस संबंध में आचार्य श्री का ये मंतव्य है कि बंबई में 1 महीने तक गीता के विस्तार से और उसके प्रत्येक पहलू पर वहां पर इस पर चर्चा की जाएगी और एक बहुत अनूठी चीज आप लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। ऐसी दशा में मैं तो यही कहूंगा कि जैसा कि कहा गया है कि जब कृष्ण ने अपनी गीता पूरी की तो बाद में अर्जुन को भी कृष्ण की संज्ञा दे दी गई थी और जिन व्यास ने इस गीता को लिखा उन्हें भी बाद में जाकर कृष्ण की संज्ञा दे दी गई। संयोग की बात यह है कि आचार्य श्री रजनीश जी, यह देखा जाए तो कृष्ण शब्द को हम अगर केवल विशेषण के रूप में लें तो बाद में चंद्र बाकी रह जाता है और रजनीश जी का अर्थ भी आप ले लीजिए तो वो भी चंद्र होता है। तो ऐसा लगता है कि हम सब कृष्णमय बन गए हैं। और ये भी आचार्य जी से मैं कहूंगा कि कृष्ण ने तो केवल एक अर्जुन का मोह भंग किया था, यहाँ पर हम सब अर्जुन बैठे हुए हैं और सब मोह से ग्रसित हैं। उन सब का मोह भंग करने के लिए यदि कोई अधिकारी व्यक्ति है तो वो चंद्र स्वरूप आचार्य श्री ही हैं। अब आचार्य श्री कृष्ण संबंधित साधना, उपासना, जीवन दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। इसी संदर्भ में मेरी क्वेश्चन है, आपके आगे के वक्तव्य के अनुसार गत 5 दिनों में आपने मक्खन चोर और रासलीला करते हुए कृष्ण को शायद फैले हुए विराट जीवन की पूर्णता का या योग की पूर्णता का बताया। यदि सूक्ष्मता से आपकी दृष्टि को समझे और यह कहे कि रासलीला आदि जीवन के तथ्य है, यानी जीवन के फैक्ट, और कृष्ण के और गीता के कृष्ण अथवा कृष्ण की गीता जीवन का निचोड़ है, जीवन का सार है, क्योंकि आपने ही कहा कि गीता प्रमाण है कृष्ण का। ऐसा नहीं कहा कि रासलीला है प्रमाण कृष्ण का। आपने कहा कि महावीर और बुद्ध एक आयामी 1 डायमेंशनल है और इसीलिए शायद पूर्ण नहीं है। और यह भी आपने ही कहा है कि महावीर 6ठे और 7वें शरीर को पाकर योग की पूर्णता को पाए हैं। तो क्या जीवन में रासलीला हुई तो कुछ उल्टा सुल्टा करना पड़ा, इसीलिए कृष्ण पूर्ण ठहरे कि गीता जैसे ग्रंथों को देने की चेतना पाई इसीलिए पूर्ण हुए? क्या ऐसा नहीं समझा जाए कि रासलीला तक का जीवन तो बहुत से लोग पाए हैं, आज भी हम जैसे सामान्य आदमी पाते हैं। जीवन की गहरी ऊंचाई न्यूनतम 6 तो महावीर और कृष्ण ही पा सकते हैं और इसीलिए ही वो पूर्ण कहे जाए।
एक बात और भी है कि महावीर के जीवन में यह जीवन की पूर्णता न निकली, क्या 22 पीढ़ी से संकर भी उन पूर्णता को समाये नहीं चले? क्या उन सबको उन मल्टी आयामों का ख्याल भी नहीं आया था? जीवन की वृत्तियों की छानबीन करते हुए जैन आगम में मोहने कर्म की प्रकृति का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए सेक्स को नहीं छोड़ते हैं, और यहाँ तक कि पुरुष और स्त्री की सेक्स प्रवृत्ति कैसे होती है, कितनी गहराई तक जाती है, उनका वर्णन है। श्रावकों को जो साधना में आगे जाना चाहते हैं उनको अप्राकृतिक मैथुन, देव देवांगना और सीरियल संबंधी मैथुन साधना में आगे बढ़ने के लिए वर्ज्य बताया है। तो उनका अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण ने संयमी शब्द का वर्ड इस्तेमाल किया। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयम। यदि हम दमन को न ले तो फिर संयम क्या अर्थ है? दमन को छोड़ दे तो साधना में संयम की क्या स्थिति है? शायद उपासना और साधना के क्रम में ये चीज मिले, इसलिए मैंने ये प्रश्न। सबसे पहले पूर्णता का अर्थ समझ लेना चाहिए। पूर्णता भी एक आयामी और बहुआयामी हो सकती है। एक चित्रकार पूर्ण हो सकता है चित्रकला में, लेकिन इससे वो वैज्ञानिक की तरह पूर्ण नहीं हो जाता। एक वैज्ञानिक पूर्ण हो सकता है विज्ञान में, लेकिन इससे वो संगीतज्ञ की तरह पूर्ण नहीं हो जाता। तो पूर्णता का एक अर्थ तो वन डायमेंशनल है, इसलिए मैं महावीर, बुद्ध या जीसस को पूर्ण कहता हूं, एक आयामी अर्थों में। कृष्ण को बहुत दूसरे अर्थों में पूर्ण कहता हूं, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल अर्थों में। जीवन के जितने आयाम हैं, जीवन की जितनी दिशाएं हैं, उनमें से हम सारी दिशाओं का त्याग करके एक दिशा में पूर्ण हो, ये संभव है। इस तरह की पूर्णता भी परम सत्य तक ले जाती है। वो नदी भी सागर पहुंच जाती है जो एक ही धारा बना के बहती है। वो नदी भी सागर पहुंच जाती है जो हजार धाराओं में टूट के सागर की तरफ बहती है। सागर तक पहुंचने के लिए संबंध में कोई भेद नहीं है। महावीर भी सागर में पहुंच जाते हैं, बुद्ध भी और कृष्ण भी, लेकिन महावीर एक धारा की भांति पहुंचते हैं, कृष्ण अनंत धाराओं की भांति पहुंचते हैं। इसलिए कृष्ण की पूर्णता बहुआयामी है, वो एक आयामी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। इससे कोई ये न समझ ले कि महावीर वहां नहीं पहुंच पाते, साथ में शरीर के पास बिल्कुल पहुंच जाते। लेकिन कृष्ण बहुत बहुत मार्गों से वहां पहुंचते और बिना किसी जीवन के तत्व का निषेध किए पहुंचते हैं। महावीर या बुद्ध निषेध किए बिना नहीं पहुंचते। इसलिए महावीर और बुद्ध के जीवन में निषेध का, निगेशन का अनिवार्य तत्व है। कृष्ण के जीवन में निषेध का कोई तत्व नहीं है। कृष्ण का जीवन पूरी तरह पॉजिटिव, पूरी तरह विधायक है। महावीर को छोड़ के पहुंचते हैं, कृष्ण सबको आत्मसात करके पहुंचते हैं। इसलिए मैंने कृष्ण की पूर्णता को भिन्न कहा है। इससे कोई ऐसा न समझे कि महावीर अपूर्ण है। इससे इतना ही समझे कि उनकी पूर्णता एक आयामी है, कृष्ण की पूर्णता बहुआयामी है। और भविष्य के मनुष्य के लिए एक आयामी पूर्णता का बहुत अर्थ नहीं होगा।
भविष्य के मनुष्य के लिए बहुआयामी पूर्णता का ही अर्थ होगा। इसका एक और ख्याल ले लेना जरूरी है कि जो व्यक्तित्व भी एक दिशा से पूर्ण होता है वो अपने जीवन में ही दूसरी दिशाओं का निषेध नहीं करता। उसके एक दिशा से पूर्ण होने के कारण दूसरी दिशाएं दूसरे लोगों के जीवन में भी निषिद्ध होती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सब दिशाओं से यात्रा करता है उसके कारण विभिन्न दिशाओं से यात्रा करने वाले एक आयामी सब तरह के लोगों को सहारा मिलता है। जैसे हम ये सोच ही नहीं सकते कि कोई चित्रकार या कोई मूर्तिकार या कोई कवि महावीर की चिंतना के आधार पर कभी ब्रह्म को उपलब्ध हो सकता है, ये हम सोच ही नहीं सकते। महावीर की साधना एक आयामी उनके जीवन में ही नहीं बनेगी, जो साधना को समझेंगे उनके जीवन में भी शेष सारी दिशाओं का निषेध हो जाएगा। ये हम सोच ही नहीं सकते कि कोई नर्तक भी और ब्रह्म को उपलब्ध हो सकता है। महावीर के साथ नहीं सोच सकते, कृष्ण के साथ सोच सकते। एक नर्तक भी और सारी दिशाओं को छोड़ दे और सिर्फ नाचता ही चला जाए और नृत्य में डूबता चला जाए तो उस क्षण को उपलब्ध हो सकता है जिस क्षण को महावीर ध्यान से उपलब्ध होते हैं। ये कृष्ण के साथ संभव है। तो कृष्ण अपने जीवन से समस्त दिशाओं को भागवत स्वरूप प्रदान कर देते हैं। समस्त दिशाओं को, समस्त दिशाएं कृष्ण के साथ पवित्र हो जाती। महावीर के साथ सभी दिशाएं पवित्र नहीं होती। जिस दिशा से वे यात्रा करते हैं वही दिशा पवित्र होती है और उसके पवित्र होने के कारण अनिवार्य रूप से शेष अपवित्र हो जाती है। शेष का गहरा कंडेमनेशन और निंदा अपने आप हो जाती है। ऐसा महावीर के साथ ही नहीं होता, बुद्ध के साथ भी होता है, क्राइस्ट के साथ भी होता है, मोहम्मद के साथ भी होता है, राम के साथ भी होता है, शंकर के साथ भी होता है। कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसको हम कह सकें कि जिसने समस्त जीवन को, समस्त दिशाओं को पवित्रता प्रदान कर दी है और किसी भी दिशा से गया हुआ व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंच सकता है। इस अर्थों में वो मल्टी डायमेंशनल है। खुद के जीवन में ही नहीं, दूसरों के जीवन के लिए भी मल्टी डायमेंशनल है। बांसुरी बजा के भी कोई ब्रह्म को उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि बांसुरी की भी अंतिम क्षण अवस्था समाधि की हो जाएगी। कि महावीर या बुद्ध के साथ बांसुरी बजा के कोई ब्रह्म को उपलब्ध नहीं हो सकता। ऐसी कोई संभावना उनके व्यक्तित्व में नहीं है जो बांसुरी को भी इतनी गरिमा दे दे जितनी ध्यान और समाधि को है। इसका कोई उपाय नहीं। मीरा उपलब्धि के मार्ग पर नहीं हो सकती महावीर के हिसाब से, राग के ही मार्ग पर है और राग कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकता। महावीर की दृष्टि में वैराग्य ही पहुंचाएगा। कृष्ण के साथ विरागी भी पहुंच जाता है, रागी भी पहुंच जाता है। इस अर्थों में मैंने कहा कि कृष्ण की पूर्णता का कोई मुकाबला नहीं है, कोई उपमा नहीं है। दूसरी बात पूछी गई है कि क्या 23 तीर्थंकर महावीर को भी छोड़ दें तो उनके पहले के 23 तीर्थंकर वो कोई भी पूर्णता को उपलब्ध नहीं हुए, वो सब पूर्णता को उपलब्ध हुए, लेकिन एक आयामी पूर्णता को ही उपलब्ध हुए। और एक आयामी पूर्णता के कारण ही जैन विचार बहुत व्यापक नहीं हो सका, हो नहीं सकता। महावीर को मरे 2500 वर्ष हो गए। आज भी जैनियों की संख्या 30-35 लाख से ज्यादा नहीं। थोड़ा सोचने जैसा है
कि महावीर जैसी प्रतिभा का आदमी जिस विचार को मिला हो, अकेला नहीं और पीछे 23 तीर्थंकरों का विराट दर्शन मिला हो, वो विचार 30-35 लाख लोगों तक पहुंचा। अगर महावीर के जमाने में 30-35 आदमी भी उनसे प्रभावित हो जाएं, तो इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे। कारण क्या है? कारण है वन डायमेंशनल है, बहुआयामी नहीं है, बहुत दिशाओं को स्पर्श नहीं करता, एक ही दिशा को स्पर्श करता है। इसलिए बहुत विभिन्न तरह के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता। बहुत विभिन्न तरह के लोग उस आयाम में अपने को मौजूद नहीं पा सकते। फिर बड़े मजे की बात यह है कि ये जो 35 लाख जैन हैं, अगर इनकी तरफ भी हम ध्यान दें तो हम बहुत हैरानी में पड़ जाएंगे। ये भी महावीर के साथ इनमें से अनेक लोग वैसा व्यवहार कर रहे हैं जैसा व्यवहार कृष्ण के साथ तो उचित है, महावीर के साथ अनुचित है। महावीर के सामने आरती लेके घुमा रहे, कृष्ण के साथ चल सकता, महावीर के साथ नहीं चल सकता। महावीर की भी भक्ति चल रही। उसका मतलब यह है कि जैन घरों में जो पैदा हुए हैं उनका चित्त भी उस आयाम में नहीं बैठता है। वो बहुत थोड़े से लोगों का आयाम है। तो जैन घर में पैदा होने की वजह से आदमी जैन तो रहा चला जाएगा, लेकिन वो उस सब को सम्मिलित कर लेगा जो कि महावीर के आयाम का नहीं है। भक्ति आ गई है जैन में, उपासना आ गई है, प्रार्थना आ गई है, पूजा आ गई है। इनका कोई संबंध महावीर से नहीं। ये सब महावीर के साथ अनाचार है। महावीर के व्यक्तित्व में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन वो जो जैन है उसके व्यक्तित्व की तकलीफ है, उसके व्यक्तित्व में इसके बिना तृप्ति नहीं है, तो वो महावीर के साथ ये सब जोड़े चला जा रहा है। इसलिए और दूसरी बात आपसे कहूं कि वन डायमेंशनल जितने भी व्यक्तित्व हैं इनके साथ निरंतर अनाचार होगा। सिर्फ मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति के साथ अनाचार आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कुछ भी करें उसके लिए वो राजी हो सकता है। कृष्ण के साथ 1000 तरह के लोग राजी हो सकते हैं, महावीर के साथ सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप राजी हो सकता है। इस वजह से मैंने कहा कि वो जो 24 तीर्थंकर हैं वो सब एक रूप है, एक ही यात्रा पर है, उन सब की एक ही दिशा है, एक ही उनकी साधना है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहुंच जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो बिल्कुल पहुंच जाते हैं। अंतिम क्षणों में ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण को मिलता है वो उन्हें नहीं मिलता, वो उन्हें मिल जाता है। 1000 धाराओं में नदी बह के सागर पहुंचे कि एक धारा में पहुंचे, इससे क्या फर्क पड़ता है? सागर में पहुंच के तो सब बात समाप्त हो जाती है। लेकिन एक धारा और एक मार्ग पर बहने वाली नदी सारी पृथ्वी को नहीं घेर सकती, ये समझना चाहिए। 1000 धाराओं में बहने वाली नदी सारी पृथ्वी को भी घेर सकती है। एक धारा में बहने वाली नदी के तट पर जो वृक्ष उनको पानी मिल सकता है, 1000 धाराओं में बहने वाली नदी 1000 मार्गों पर जो वृक्ष उनके जड़ों को पानी दे पाती है। वो फर्क है, उस फर्क को इंकार नहीं किया जा सकता। उतने फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है। बहुआयामी से मैंने इतना ही कहना चाहा है। तीसरी बात पूछी गई है कि दमन को छोड़ दें तो संयम का क्या अर्थ है? साधारणतः वैराग्य की भाषा में दमन का अर्थ, संयम का अर्थ दमन ही है। वैराग्य की भाषा में संयम का अर्थ दमन ही है। इसलिए जैन शरीर दमन शब्द का भी उपयोग करते हैं। शरीर को दबाना है, दमन करना है। लेकिन कृष्ण की भाषा में संयम का अर्थ दमन नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण किस
हिसाब से संयम का अर्थ दमन कर सकते हैं। कृष्ण की भाषा में संयम का अर्थ बिल्कुल और है। शब्द भी बड़ी दिक्कत देते हैं, क्योंकि शब्द तो एक ही होते हैं, चाहे कृष्ण के मुंह पर हो और चाहे महावीर के मुंह पर हो। संयम शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि ओंठ भिन्न है और उनका प्रयोग करने वाला आदमी भिन्न है। और उसमें जो अर्थ है वो उस व्यक्तित्व से आता है। शब्द में जो अर्थ है वो डिक्शनरी से नहीं आता। डिक्शनरी से सिर्फ उनके लिए आता है जिनके पास कोई व्यक्तित्व नहीं है। जिनके पास व्यक्तित्व है उनके लिए शब्द का अर्थ भीतर से आता है। कृष्ण के ओंठ पर संयम का क्या अर्थ है, ये कृष्ण को समझे बिना नहीं कहा जा सकता। महावीर के ओंठ पर संयम का क्या अर्थ है, ये महावीर को समझे बिना नहीं कहा जा सकता। संयम का अर्थ महावीर से निकलेगा या कृष्ण से निकलेगा। अब कृष्ण को देखते हुए कहा जा सकता है कि संयम का अर्थ दमन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दुनिया में कोई भी अदमित अनसप्रेस्ड आदमी हुआ है तो वो कृष्ण। तो संयम का क्या अर्थ होगा? ऐसे मेरी भी समझ में संयम का बहुत गहरा अर्थ दमन नहीं है। संयम शब्द बहुत अद्भुत है। संयम का मेरे लिए अर्थ है संतुलन, बैलेंस। संयम का मेरे लिए अर्थ है न इस तरफ न उस तरफ, बीच में, मध्य में। त्यागी असंयमी है त्याग की तरफ, भोगी असंयमी है भोग की तरफ। भोगी एक छोर छू रहा है, त्यागी दूसरा छोर छू रहा है। ये दो एक्सट्रीम है। संयम का अर्थ है अनति, एक्सट्रीम नहीं, बीच में। कृष्ण के ओंठों पर संयम का अर्थ है मध्य में, न त्याग न भोग, या त्यागपूर्ण भोग या भोगपूर्ण त्याग। यही अर्थ हो सकता है संयम का कृष्ण के ओंठों पर। त्यागपूर्ण भोग या भोगपूर्ण त्याग, या न त्याग न भोग, संयम का ऐसा अर्थ होगा। जो कहीं भी झुकता नहीं अति पर, वो व्यक्तित्व संयमित है। एक आदमी धन के पीछे पागल है, बस इकट्ठा किए जाता है, तिजोरी भरे चला जाता है, ये असंयमी है। धन इसका साध्य हो गया, अति हो गई इसके जीवन की। एक दूसरा आदमी धन से पीछ करके भागता है, लौट के नहीं देखता, भागते ही चला जाता है और सदा डरा हुआ है कि कहीं धन न मिल जाए। ये भी असंयमी है। इसके लिए धन का त्याग वैसे ही साध्य बन गया जैसे किसी के लिए धन का इकट्ठा करना साध्य था। संयमी कौन? कृष्ण के अर्थों में जनक जैसा आदमी संयमी है। अनति संयम है, नॉन एक्सट्रीमिटी संयम है, मध्य में होना संयम है। भूखा मरना संयम नहीं है, ज्यादा खा लेना संयम नहीं है, सम्यक आहार संयम है। उपवास संयम नहीं है, भूख की तरफ असंयम है। ज्यादा खा लेना संयम नहीं है, भोग की तरफ असंयम है। सम्यक आहार, जितना जरूरी है बस उतना ही, न ज्यादा न कम, संयम है। कृष्ण के ओंठों पर संयम का अर्थ बैलेंस, संतुलन है, संगीत है। जरा ही यहां वहां हटे कि कुआं और खाई है, और दो तरफ आदमी हट सकता है, राग की तरफ हट सकता है, विराग की तरफ हट सकता है। घड़ी का पेंडुलम हमने देखा है, वो बाएं से हटता तो सीधा दाएं जाता, बीच में रुकता नहीं, दाएं से हटता तो सीधा बाएं जाता, बीच में रुकता नहीं। और एक और बहुत मजे की बात है जो घड़ी के पेंडुलम से समझ लेनी चाहिए कि जब घड़ी का पेंडुलम बाएं तरफ जाता है तो हमें दिखता है बाएं तरफ जा रहा है, लेकिन बाएं तरफ जाते समय पूरी समय दाएं तरफ जाने का मोमेंटम इकट्ठा करता है।
जब घड़ी का पेंडुलम बाईं तरफ जा रहा है तब वो दाईं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी कर रहा है। बाएं तरफ जाते हुए दाएं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी होती है, दाएं तरफ जाते हुए बाएं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी होती है। जो अनशन कर रहा है वो ज्यादा खाने की तैयारी कर रहा है, जो ज्यादा खा रहा है वो अनशन की तैयारी कर रहा है। जो राग में डूब रहा है वो विराग की तैयारी कर रहा है, जो विराग की तरफ दौड़ रहा है वो राग की तरफ दौड़ेगा। दोनों अतियां सदा जुड़ी होती। सिर्फ वो पेंडुलम न जो बाएं जा रहा न दाएं जा रहा, बीच में खड़ा हो गया, वो कहीं भी जाने की तैयारी नहीं कर रहा, न वो बाएं जाने की तैयारी कर रहा, न वो जाएं जाने की तैयारी कर रहा। और ये जो मध्य में खड़ा हो गया पेंडुलम है, ये संयम का प्रतीक है। असंयम लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट दो तरह का होता है। संयम का अर्थ है मध्य। कृष्ण के ओंठों पर ये अर्थ है, कृष्ण के ओंठों पर दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। इस अर्थ को हम अगर वास्तविक जीवन में समझने जाएंगे तो क्या होगा? इसे वास्तविक जीवन में समझने जाएंगे, वस्तुतः जीवन की गहराई में तो इसके दो अर्थ होंगे। ऐसा व्यक्ति न तो त्यागी कहा जा सकता न भोगी कहा जा सकता, या दोनों कहा जा सकता है, पर ऐसा व्यक्ति दोनों एक साथ होगा। उसके भोग में त्याग होगा, उसके त्याग में भोग होगा। इस संयम के अर्थ से त्यागवादी कोई परंपरा राजी न होगी। त्यागवादी परंपरा के लिए संयम का अर्थ विराग होगा, असंयम का अर्थ राग होगा। जो राग को छोड़ता और विराग की तरफ जाता वो संयमी है। कृष्ण त्यागवादी नहीं है और कृष्ण भोगवादी भी नहीं है। अगर हम उन्हें कहीं भी रखें तो वो ठीक चारवाक और महावीर के बीच में खड़े हो जाएंगे। वे भोग में चारवाक से पीछे न होंगे और त्याग में महावीर से पीछे न होंगे। इसलिए अगर चारवाक और महावीर का कोई मिक्सचर बन सकता हो, अगर इन दोनों का कोई सम्मिलन बन सकता हो तो वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण के ओंठों पर सारे शब्दों के अर्थ भिन्न होंगे। शब्द वे ही है, अर्थ भिन्न हो जाएंगे, उनके व्यक्तित्व से अर्थ निकलेगा। दूसरा सवाल पूछा है, कृष्ण की उपासना साधना क्या है? कृष्ण के व्यक्तित्व में साधना जैसा कुछ भी नहीं, हो नहीं सकता। साधना में जो मौलिक तत्व है वो प्रयास है, एफर्ट है। बिना प्रयास के साधना नहीं हो सकती। दूसरा जो अनिवार्य तत्व है वो अस्मिता है, अहंकार है। बिना मैं के साधना नहीं हो सकती। करेगा कौन? कर्ता के बिना साधना कैसे होगी? कोई करेगा तभी होगी। साधना शब्द ठीक से अगर बहुत गहरे में समझे तो अनीश्वरवादियों का है। साधना शब्द जिनके लिए कोई परमात्मा नहीं है, आत्मा ही है, साधना शब्द उनका है। आत्मा साधेगी और पाएगी। उपासना शब्द बिल्कुल उल्टे लोगों का है। आमतौर से हम दोनों को एक साथ चलाए जाते हैं। उपासना शब्द उनका है जो कहते हैं आत्मा नहीं परमात्मा है,
सिर्फ उसके पास जाना है, साधना कुछ भी नहीं। उपासना का मतलब है पास जाना, पास बैठना, उपआसन, निकट होते जाना, निकट होते जाना। और निकट होने का अर्थ है खुद मिटते जाना, और कोई अर्थ नहीं। हम उससे उतने ही दूर हैं जितने हम हैं। जीवन के परम सत्य से हमारी दूरी, हमारा डिस्टेंस उतना ही है जितने हम हैं। जितना हमारा होना है, जितना हमारा मैं है, जितना हमारा ईगो है, जितनी हमारी आत्मा है, उतने ही हम दूर हैं। जितने हम खोते हैं और विगलित होते हैं, पिघलते हैं और बहते हैं, उतने ही हम पास होते हैं। जिस दिन हम बिल्कुल नहीं रह जाते, उस दिन उपासना पूरी हो जाती है और हम परमात्मा हो जाते हैं। जैसे बर्फ पानी बन रहा हो, बस उपासना ऐसी है कि बर्फ पिघल रहा है, पिघल रहा है। साधना क्या कर रहा है बर्फ? साधना करेगा तो और सख्त होता चला जाएगा, क्योंकि साधना का मतलब होगा कि बर्फ अपने को बचाए। साधना का मतलब होगा कि बर्फ अपने को सख्त करे। साधना का मतलब होगा कि बर्फ और क्रिस्टलाइज्ड हो जाए। साधना का मतलब होगा कि बर्फ और आत्मवान बने। साधना का मतलब होगा कि बर्फ अपने को बचाए और खोए ना। साधना का अर्थ अंततः आत्मा हो सकता है, उपासना का अर्थ अंततः परमात्मा है। इसलिए जो लोग साधना से जाएंगे, उनकी आखिरी मंजिल आत्मा पर रुक जाएगी। उसके आगे की बात वो न कर सकेंगे। वो कहेंगे अंततः हमने अपने को पा लिया। उपासक कहेगा अंततः हमने अपने को खो दिया। ये दोनों बातें बड़ी उल्टी हैं। बर्फ की तरह पिघलेगा उपासक और पानी की तरह खो जाएगा। साधक तो मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए कृष्ण के जीवन में साधना का कोई तत्व नहीं, साधना का कोई अर्थ ही नहीं। अर्थ है तो उपासना का है। उपासना की यात्रा ही उल्टी है। उपासना का मतलब ही ये है कि हमने अपने को पा लिया, यही भूल है। हम हैं, यही गलती है। टू बी इज द ओनली बॉन्डेज। होना ही एकमात्र बंधन, न होना ही एकमात्र मुक्ति है। साधक जब कहेगा तो वो कहेगा मैं मुक्त होना चाहता हूं। उपासक जब कहेगा तो वो कहेगा मैं से मुक्त होना चाहता हूं। साधक कहेगा मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं मोक्ष पाना चाहता हूं, लेकिन मैं मौजूद रहेगा। उपासक कहेगा मैं से मुक्त होना है, मैं से मुक्ति पानी। उपासक के मोक्ष का अर्थ है ना मैं की स्थिति। साधक के मोक्ष का मतलब है मैं की परम स्थिति। इसलिए कृष्ण की भाषा में साधना के लिए कोई जगह नहीं, उपासना के लिए जगह। अब ये उपासना क्या है, इसे हम थोड़ा समझें। पहली तो बात समझ लें कि उपासना साधना नहीं है। इससे समझने में आसानी बनेगी, अन्यथा भ्रांति निरंतर होती रहती है। और उपासक हम में से बहुत कम लोग होना चाहेंगे, ये भी ख्याल में ले लें। साधक हम में से सब होना चाहेंगे, क्योंकि साधक में कुछ खोना नहीं है, पाना है। और उपासक में सिवाय खोने को कुछ भी नहीं है, पाना कुछ भी नहीं है। खोना ही पाना है बस। उपासक कौन होना चाहेगा? इसलिए कृष्ण को मानने वाले भी साधक हो जाते। कृष्ण के मानने वाले भी साधना की भाषा बोलने लगते, क्योंकि वो भीतर जो अहंकार है वो साधना की भाषा बुलवाता है। वो कहता है साधो, पाओ, पहुंचो। उपासना बड़ी कठिन बात है, आर्डुअस। इससे ज्यादा आर्डुअस, इससे ज्यादा कठिन कोई बात ही नहीं। पिघलो, मिटो, खो जाओ। निश्चित ही हम पूछना चाहेंगे कि क्यों मिटे, मिट के क्या फायदा है?
साधक कितनी ही ऊंची बात बोले फायदे की बात नहीं सोचेगा। उसका मोक्ष भी उसका ही सुख है, उसकी मुक्ति भी उसकी ही मुक्ति है। इसलिए साधक बहुत गहरे अर्थों में स्वार्थी हो तो आश्चर्य नहीं। स्व अर्थ से वो ऊपर कभी उठ भी नहीं पाएगा। उपासक स्वार्थ के ऊपर उठेगा, इसलिए उपासक परमार्थ की बात बोलेगा, वो परम अर्थ की बात बोलेगा जहां स्व खो जाता है। इस उपासना का क्या अर्थ होगा और ये उपासना की क्या गति होगी और क्या यात्रा होगी, बड़ी कठिन होगी समझनी ये बात। इसलिए पहले ही आपको कह देता हूं कि साधना शब्द को बिल्कुल ही हटा दें, उसकी जगह ही नहीं, फिर हम उपासना को समझने चले। जैसा मैंने कहा, उपासना का अर्थ है निकट आना, टू बी नियर। तो दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है? एक तो दूरी है जो हमें दिखाई पड़ती है, फिजिकल स्पेस है। आप वहां बैठे, मैं यहां, हम दोनों के बीच एक फासला है, एक डिस्टेंस है। मैं आपके पास आ जाऊं, आप मेरे पास आ जाएं, भौतिक दूरी समाप्त हो जाएगी। हम बिल्कुल पास पास हाथ में हाथ लेकर गले में गले डालकर बैठ जाएं, दूरी खत्म हुई। लेकिन दो आदमी गले में हाथ डाले हुए भी कोसों दूर पर हो सकते हैं। एक इनर स्पेस, एक भीतरी दूरी जिसका फिजिकल दूरी से कुछ भी संबंध नहीं, और दो आदमी कोसों दूर होकर भी बड़े निकट हो सकते हैं, और दो आदमी गले में हाथ डाल के दूर हो सकते हैं। तो एक तो दूरी है जो हमसे बाहर है, और एक दूरी है जो मन की है और हमारे भीतर है। उपासना भीतर की दूरी को मिटाने की विधि है। लेकिन भक्त भी बाहर की दूरी मिटाने को आतुर रहता है। वो भी कहता है सेज बिछा दी है, आ जाओ। वो भी कहता है कब तक तड़पाओगे, आओ। वो भी बाहर की दूरी मिटाने को आतुर रहता है। लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि बाहर की दूरी कितनी ही मिट जाए, दूरी बनी ही रहती। हम कितने ही पास आ जाएं, बाहर से हम पास आते ही नहीं। पास आना बिल्कुल ही आंतरिक घटना है। इसलिए उपासक उस परमात्मा के पास भी हो सकता है जो दिखाई ही नहीं पड़ता, जिससे फिजिकल दूरी मिटाने का कोई उपाय ही नहीं, उसके भी पास हो सकता है। ये जो इनर स्पेस है हमारी, ये कैसे पैदा होती? ये जो भीतर की दूरी, ये कैसे पैदा होती? बाहर की दूरी हम समझते हैं कि कैसे पैदा होती है। अगर मैं आपसे दूर चलने लगूं, आपसे हटने लगूं, आपकी तरफ पीठ कर लूं और भागने लगूं, तो बाहर की दूरी पैदा हो जाती है। आपकी तरफ मुंह करने लगूं और आपकी तरफ चलने लगूं आपकी दिशा में, तो बाहर की दूरी कम हो जाती है। भीतर की दूरी कैसे पैदा होती? भीतर की दूरी चलने से पैदा नहीं होती, क्योंकि भीतर तो चलने की कोई जगह नहीं है। भीतर की दूरी होने से पैदा होती है। कितना सख्त मैं हूं, उतनी ही भीतर की दूरी होती है, और कितना तरल मैं हूं, उतनी ही भीतर की दूरी टूट जाती है। और अगर मैं बिल्कुल तरल हो जाऊं कि मैं भीतर कह सकूं कि मैं हूं ही नहीं, शून्य हो गया, तो भीतर की दूरी समाप्त हो जाती है। उपासना का अर्थ शून्य होना है। उपासना का अर्थ ना कुछ होना है, नथिंगनेस, नॉन बीइंग।
मैं नहीं हूं इस सत्य को जान लेना उपासक हो जाना है। मैं हूं इस तथ्य को जोर से पकड़े रहना परमात्मा से दूर होते जाना है। मैं हूं ये घोषणा ही हमारी दूरी है। रूमी ने एक गीत लिखा है, एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के द्वार को खटखटाता है। सूफियों का गीत है जो कि उपासना को जानते हैं। शायद पृथ्वी पर उपासना को जानने वाले थोड़े ही लोग हैं, वे सूफी हैं। कृष्ण को अगर कोई ठीक से समझ सकता है तो सूफी ही समझ सकते हैं। ऐसे वे मुसलमान फकीर, लेकिन इससे क्या बनता बिगड़ता। सूफी गीत है जलालुद्दीन रूमी का कि प्रेमी ने द्वार खटखटाया है प्रेयसी का, भीतर से आवाज आई, कौन हो? तो प्रेमी ने कहा, मैं हूं, पहचानी नहीं। फिर भीतर से कोई आवाज नहीं आती। फिर प्रेमी द्वार खटखटाया चला जाता है और कहता है, मेरी आवाज नहीं पहचानती, मैं हूं। तब भीतर से बड़ी मुश्किल से इतनी भर आवाज आती है कि जब तक तुम हो तब तक प्रेम के द्वार नहीं खुल सकते। कब खुले हैं मैं के लिए प्रेम के द्वार? तो जाओ, उस दिन आना जिस दिन मैं न रह जाऊं। प्रेमी वापस लौट जाता है। वर्ष आते हैं जाते हैं, वर्षा और धूप और चांद और सूरज। वर्षों के बाद वो वापस लौटता है। वो द्वार पे दस्तक देता है। भीतर से फिर वही सवाल कि कौन? लेकिन अब वो प्रेमी कहता है, अब तो तू ही है। तो रूमी की कविता यहां पूरी हो जाती है। वो कहता द्वार खुल जाते, लेकिन मैं मानता हूं कि रूमी उपासना को पूरा नहीं समझ पाया। कृष्ण तक नहीं पहुंच पाई रूमी की समझ। गया थोड़ी दूर, रुक गया। अगर मैं इस कविता को लिखूं तो मैं कहूंगा कि फिर वो प्रेयसी भीतर से कहती है कि जब तक तू भी है तब तक मैं होगा ही, छिपा होगा कहीं। क्योंकि तू का बोध मैं के बिना नहीं होता। चाहे कोई मैं कहता हो और न कहता हो, जब तक तू है तब तक मैं मौजूद होगा ही, छिपा होगा, अप्रकट होगा, अंधेरे में दब गया होगा, मन के किसी कोने कातर में बैठ गया होगा, लेकिन होगा ही। क्योंकि कौन कहेगा तू? तू को कहने के लिए मैं होना ही चाहिए। ये सिर्फ तराजू बदल लिया, पहलू बदल लिए, बात कुछ हुई नहीं, बात कुछ बनी नहीं। तो मैं अगर इस कविता को लिखूं तो कहूंगा कि फिर वो कह देती है कि जब तक तू है तब तक मैं कैसे मिट सकता है। अभी तू मैं को खो के आया, अब तू को भी खो गया। ऊबर के संदर्भ में लेकिन जब मैं भी खो जाएगा और तू भी खो जाएगा तो क्या प्रेमी आएगा? तब मेरी कविता बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। क्योंकि फिर वो आएगा कैसे? आएगा किसके पास? आएगा कहां से? आएगा कहां? नहीं, फिर वो आएगा ही नहीं। फिर आने की कोई बात न रही, फिर जाने की कोई बात न रही, क्योंकि फासला, वो इनर डिस्टेंस ही टूट गया जिसमें आया जाया जा सकता है। वो जो भीतर का फासला था वो टूट गया। वो तो मैं और तू का फासला था। इसलिए मेरी कविता आखिर में जाकर बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। हो सकता है रूमी ने इसीलिए कविता वहीं खत्म की, क्योंकि आगे फिर कविता को खत्म कैसे करेंगे? वहां जाके एकदम कविता टकरा जाएगी जिंदगी की चट्टान से, वो टूट जाएगी। क्योंकि फिर आएगा कौन? आएगा किसके पास? आएगा क्यों? जब तक आता है तब तक फासला है, और जब मैं और तू ना रहे तो कोई फासला नहीं। जो जहां है उसे वहीं मिल जाता है। उपासना के लिए कहीं पहुंचना नहीं होता, जहां हम हैं वहीं घटित हो जाती है। किसी के पास नहीं पहुंचना होता, बस अपने से मिटना होता है और पास पहुंचना हो जाता है।
पूछा है कि मार्टिन बूबर के संदर्भ में भी कुछ कहूं। मार्टिन बूबर की सारी चिंतना मैं और तू की इंटीमेसी, मैं और तू की रिलेशनशिप, मैं और तू के संबंधों पर है। मार्टिन बूबर गहरे से गहरे लोगों में से एक है, लेकिन गहराई कितनी ही हो, वो उथलेपन का ही दूसरा छोर है। सच्ची गहराई तो बहुत गहरे में अभी नास्तिक है, क्योंकि अभी भी मैं और तू में जगत को बांट पाता है, या ऐसा कहें कि ये द्वैतवादी आस्तिक का जगत है। लेकिन द्वैतवाद चूंकि झूठा है, इसलिए द्वैतवादी आस्तिकता का भी कोई अर्थ नहीं होता। एक अर्थ में नास्तिक अद्वैतवादी होता है, क्योंकि वो कहता है एक ही है पदार्थ। एक अर्थ में नास्तिक अद्वैतवादी होता है, क्योंकि वो कहता है एक ही है पदार्थ। और एक अर्थ में आत्मवादी अद्वैतवादी होता है, क्योंकि वो भी कहता है एक ही है, आत्मा है। अब मेरा मानना है कि एक ही से एक पर जाना बहुत आसान है, दो से एक पर जाना बहुत कठिन है। इसलिए द्वैतवादी नास्तिक से भी ज्यादा उलझन में होता है, क्योंकि किसी दिन अगर नास्तिक अद्वैतवादी को यह दिखाई पड़ जाए कि पदार्थ नहीं है, आत्मा है, तो यात्रा तत्काल बदल जाती है। एक तो वो मानता ही था, वो एक क्या है इसकी व्याख्या पर झगड़ा था, वो पदार्थ है कि परमात्मा है। लेकिन द्वैतवादी की झंझट और गहरी है। द्वैतवादी मानता है दो है, पदार्थ भी है, परमात्मा भी है। इसे एक पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। बूबर द्वैतवादी है, वो कहता है मैं और तू, लेकिन उसका द्वैतवाद बहुत मानवीय है, क्योंकि वह को मिटा देता है, तू का दर्जा देता है, दूसरे को भी आत्मा का दर्जा देता है। लेकिन मैं और तू के बीच संबंध ही हो सकते हैं, एकता नहीं हो सकती, एक नहीं हो सकता। संबंध कितने ही गहरे हों तब भी फासला बना रहता है। अगर मैं आपसे संबंधित हूं, कितना ही गहरा संबंधित हूं, तब भी मेरे और आपका संबंध मुझे और आपको दो में तोड़ता है। संबंध जोड़ता भी है, तोड़ता भी है, वो दोहरे काम करता है। जिससे हम जुड़ते हैं उससे हम टूटे हुए भी होते हैं। जिस जगह हमारा जोड़ होता है वही हमारी टूट भी होती है। जो हमारा सेतु है वही हमें दो तटों में भी तोड़ देता है। जो सेतु जोड़ता है वो तोड़ता भी है। असल में जोड़ने वाली कोई भी चीज तोड़ने वाली भी होती है, होगी ही, अनिवार्य है वो। इसलिए दो कभी एक नहीं हो पाते। कितने ही गहरे संबंधों, संबंध कभी भी एक नहीं हो पाते। इसलिए गहरे से गहरा संबंध भी दो बनाए रखता है। प्रेम का कितना ही गहरा संबंध हो, उसमें दो नहीं मिटते। और जब तक दो नहीं मिटते तब तक प्रेम तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए सब प्रेम अतृप्त होते हैं। दो तरह की अतृप्तियां हैं प्रेम की। प्रेमी न मिले तो, और मिल जाए तो। प्रेमी न मिले तो ये अतृप्ति होती है कि जिससे मिलना चाहता वो नहीं मिला, और प्रेमी मिल जाए तो ये अतृप्ति होती है कि जिससे मिलना चाहता वो मिल तो गया, लेकिन मिलना कहाँ हो पा रहा है। फासला खड़ा ही, दूरी बनी ही, पास आ गए हैं बहुत, लेकिन कहाँ दूरी मिटती है। इसलिए कई बार जिसको अपना प्रेमी नहीं मिलता वो भी उतना दुखी नहीं होता जितना दुखी वो हो जाता है जिसे उसका प्रेमी मिल जाता है। क्योंकि जिसको नहीं मिलता उसे एक आशा तो रहती है कि कभी मिल सकता है। इसकी वो आशा भी टूट जाती है कि अब क्या होगा। मिल तो गया लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा। असल में कोई मिलन नहीं बन सकता, क्योंकि मिलन में संबंध ही है, और संबंध दो बनाए रखता है। इसलिए मार्टिन बूबर मैं और तू के गहरे संबंधों की बात करता है, जो बड़ी मानवीय है। और इस जगत में जो कि निरंतर पदार्थवादी होता चला गया है, मार्टिन बूबर की बात भी बड़ी धार्मिक मालूम होती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं होती। मैं तो कहूंगा ये बात धार्मिक नहीं है, सिर्फ समझौता है।
ये मैं और तू के बीच अगर एकता न हो सके तो कम से कम संबंधी हो। प्रेम और उपासना में यही फर्क है। प्रेम संबंध है, उपासना असंबंध है। असंबंध का मतलब ये नहीं कि दो असंबंधित हो गए, असंबंध का मतलब ये कि दो के बीच से संबंध गिर गया, रिलेशनशिप भी गिर गई, वो जो संबंध था वो भी गिर गया। अब दो ही ना रहे, वो एक ही हो गए। ये जो एक हो जाना है ये उपासना है। इसलिए प्रेम का अगला कदम उपासना है। और जिसे हम प्रेम करते हैं उससे हम तब तक पूरी तरह नहीं मिल सकते जब तक वो दिव्य ना हो जाए, भागवत ना हो जाए, भगवान ना हो जाए। दो मनुष्यों का मिलन असंभव है। उनका मनुष्य होना ही बाधा देता रहेगा। दो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा संबंधित हो सकते हैं, दो परमात्मा तत्व ही मिल सकते हैं, क्योंकि फिर तोड़ने वाला कोई भी नहीं रह जाता, जोड़ने वाला भी कोई नहीं रह जाता है। इसलिए मार्टिन बूबर ज्यादा से ज्यादा प्रेम पर पहुंच सकता है, कृष्ण उपासना पर पहुंचते हैं। उपासना बहुत और बात है, उपासना बहुत ही और बात है। वहां दूसरा भी मिट गया है, मैं भी मिट गया हूं, और हम दोनों के मिटने पर जो शेष रह जाता है, दैट विच रिमेन्स, वो विस्तार जो बाकी रह गया, उसे हम क्या नाम दें? उसे हम पदार्थ कहें, उसे हम आत्मा कहें, उसे मैं कहूं, उसे मैं तू कहूं, उसे हम कोई भी नाम दें वो गलत होंगे। इसलिए जो परम उपासक हैं वे चुप रह गए, उन्होंने उसके लिए कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा वो अनाम, नेमलेस। उन्होंने कहा उसका कोई छोर नहीं, उसका कोई प्रारंभ नहीं, उसका कोई अंत नहीं। उन्होंने कहा उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं। उन्होंने कहा उसका कोई आकार नहीं। उन्होंने कहा उसे कोई शब्द नहीं दिया जा सकता। वे चुप रह गए, वे मौन रह गए। परम उपासक मौन रह गया है। उस सत्य के संबंध में उसने कोई घोषणा नहीं की, क्योंकि सभी घोषणाएं द्वैत में गिर जाती है। मनुष्य के पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जो द्वैत में न ले जाता हो। हम शब्द का उपयोग किए नहीं कि हमने जगत को दो में तोड़ा नहीं। इधर हमने शब्द का उपयोग किया, वहां चीजें दो में टूटी। ऐसे ही जैसे हम किसी प्रिज्म में से सूर्य की किरण को निकालें तो वो 7 हिस्सों में टूट जाती है। ऐसे ही हमने भाषा से किसी सत्य को निकाला कि वो तत्काल 2 में टूट जाता है। भाषा का प्रिज्म हर सत्य को 2 में तोड़ देता है, और 2 में टूटते ही सत्य असत्य हो जाता है। इसलिए परम उपासक चुप रह गया, मौन रह गया। नाचा है, बांसुरी बजाई, गीत गाया है, इशारे किए, लेकिन घोषणा नहीं की। घोषणा शब्दों में होती, गेस्चर से जाहिर किया है। नाच के कहा है कि क्या है वो, हंस के कहा है कि क्या है वो, चुप रह के कहा है कि क्या है वो, हाथ के इशारे उठा दिए हैं आकाश की तरफ और कहा है कि क्या है वो, लेकिन चुप रह गया है। पूरे व्यक्तित्व से कहा है कि क्या है वो। गदर के वक्त में एक सन्यासी को एक अंग्रेज सैनिक ने छाती में संगीन मार निकलता था। सन्यासी मौन था वर्षों से, 30 वर्ष से बोला नहीं था, और जिस दिन मौन लिया था उस दिन किसी ने पूछा था कि क्यों मौन लेते हो, तो उसने कहा था जो बोला जा सकता है वो बोलने योग्य नहीं है, और जो बोलने योग्य है वो बोला नहीं जा सकता, तो सिवाय मौन के और मैं क्या करूं। तो 30 वर्ष से वो मौन था। गदर चल रही थी, बगावत चल रही थी, अंग्रेज संकित थे। नग्न वो सन्यासी रात के अंधेरे में उनके कैंप के पास से गुजरता था। उन्होंने उसे पकड़ लिया, समझा कि कोई जासूस होगा, कोई डिटेक्टिव होगा। पूछा उससे कौन हो, अगर वो कुछ उत्तर भी दे देता तो भी शायद वे समझ जाते, लेकिन वो चुप रहा, हंसता रहा। जब वे पूछते कौन हो तो वो हंसता, तब तो पक्का हो गया कि वो जासूस है और बोलने की भी तैयारी नहीं दिखाता। तब उन्होंने उसकी छाती में संगीन भोंक दी।
30 वर्ष से जो मौन था वो मरते वक्त हंसा और उसने एक शब्द कहा। मरते वक्त उसने उपनिषद का एक महावाक्य कहा तत्त्वमसि श्वेत केतु। उस संगीन भोंकने वाले सैनिक से उसने कहा कि तू भी वही है जो मैं हूं, और तू पूछता है कि तू कौन। इशारे या फिर असंगत भाषा। कबीर की भाषा को लोगों ने संध्या भाषा कहा है। संध्या भाषा का मतलब यह है कि न पक्का पता चले कि दिन है कि रात। बात ऐसी हो कि पक्का पता न चले कि हाँ है कि ना। पक्का पता न चले कि तुम स्वीकार करते हो कि अस्वीकार, तुम आस्तिक हो कि नास्तिक, तुम मानते हो कि नहीं मानते हो। जिस भाषा में कुछ पक्का पता न चले उस भाषा को संध्या भाषा कहा है। इसलिए कबीर की भाषा का अभी भी अर्थ तय नहीं हो पाता, कृष्ण की भाषा का भी नहीं हो सकता। जिन्होंने भी सत्य को कहा है उनकी भाषा संध्या भाषा हो गई, क्योंकि वे दोनों को साथ साथ कहेंगे, हाँ और ना को, या दोनों को साथ साथ इंकार कर देंगे, और हमारी भाषा में कोई तर्क व्यवस्था में वे नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए मौन रह गए वे लोग जिन्होंने जाना उसे जहां मैं और तुम दोनों खो जाते हैं। अच्छा आचार्य श्री, यहाँ पर सार्त्र जो कहता है एक्सिस्टेंस प्रायर एसेंस, तो आप एसेंस को ही एक्सिस्टेंस का वो मानते हैं कि दोनों का एक समन्वय आप करते हैं। और इधर साधना शिविर में आने वाले लोग भी गड़बड़ में पड़ गए कि उपासना शिविर में आए हैं या साधना शिविर में। गड़बड़ में डालना मेरा काम। साधना और उपासना के बीच का फासला गिर जाए तो शिविर का मतलब समझ में आ गया। शास्त्र या और अस्तित्ववादी ऐसा मानते हैं एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि दुनिया में ऐसा मुश्किल से कभी माना गया है। इससे उल्टी बात सदा मानी जाती रही। दुनिया के जितने तत्व चिंतन हैं उन सबका मानना है एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। इसे समझ लें। शास्त्र के पहले या अस्तित्ववादियों के पहले जितने भी तत्व चिंतन है वो ये मानते हैं कि बीज वृक्ष के पहले है। स्वभावतः शास्त्र कहता है वृक्ष बीज के पहले है। सारा चिंतन साधारणता कहेगा कि अस्तित्व के पहले आत्मा है, तभी तो अस्तित्व हो सकेगा। शास्त्र कहता है अस्तित्व पहले है फिर आत्मा है, क्योंकि अस्तित्व ही न होगा तो आत्मा कैसे गठित होगी। कृष्ण के संदर्भ में क्या मतलब होगा? असल में आदमी के तत्व चिंतन की सारी लड़ाइयां बड़ी बचकानी, बहुत चाइल्डिश। वे सारी लड़ाइयां तत्व चिंतन की जो मनुष्य जाति ने अब तक बड़े से बड़े दार्शनिकों के द्वारा की हैं, वे बच्चों के छोटे से सवाल में समाहित हो जाती हैं कि मुर्गी पहले होती है कि अंडा। बड़े से बड़ा तत्व चिंतन, बड़े से बड़ी फिलोसफी इस छोटे से मुद्दे पर लड़ती रही है। जो जानते हैं वे कहेंगे कि मुर्गा और अंडी दो नहीं है, इसलिए कौन पहले ये सिर्फ ना समझ पूछ सकता और बड़ा ना समझ उत्तर दे सकता। अगर हम ठीक से समझें तो अंडे का मतलब क्या होता है? अंडे का मतलब क्या होता है? अंडे का मतलब कोई छिपी हुई मुर्गी होता है। मुर्गी का क्या मतलब होता है?
छिपा हुआ अंडा होता है। अंडा और मुर्गी दो चीजें अगर होती तो कौन प्रसिद्ध करता है, ये सवाल सार्थक था। कौन पहले है, ये सार्थक था सवाल। अगर अंडा और मुर्गा दो चीजें होते, अंडा और मुर्गा एक ही चीज है, या एक ही चीज को हमारे देखने के दो ढंग, या एक ही चीज के दो क्षणों में दिखाई पड़ने की स्थितियां हैं, लेकिन दो चीजें नहीं। अंडा और मुर्गी एक ही चीज की दो फेज, एक ही चीज के प्रकट होने के दो ढंग हैं। बीज और वृक्ष दो चीजें नहीं, जन्म और मृत्यु दो चीजें नहीं, एक ही चीज के होने के दो ढंग हैं। या हो सकता है कि हम पूरी तरह देख नहीं पाते, इसलिए हम दो में तोड़ के देखते हैं। दृष्टि हमारे पास छोटी है। जैसे समझ लें कि एक बड़ा कमरा हो, एक बड़ा भवन हो, एक छोटा सा छेद हो, और उस छेद में मैं आंख गड़ाए देखता हूं, पूरा कमरा दिखाई नहीं पड़ता। छेद से कुछ पहले मुझे एक कुर्सी दिखाई पड़ती, फिर मैं आंख को घुमाता हूं, फिर मुझे दूसरी कुर्सी दिखाई पड़ती, फिर मैं आंख को और घुमाता हूं, मुझे तीसरी कुर्सी दिखाई पड़ती। मैं पूछ सकता हूं कि इन तीनों कुर्सियों में पहले कौन है, लेकिन कमरे के भीतर जाके मैं क्या कहूंगा, कौन पहले? सब साइमल्टेनियस है, वो तीनों कुर्सियां एक साथ। लेकिन जिस छेद से मैंने देखा था वहां पहले एक कुर्सी दिखाई पड़ी, फिर दूसरी कुर्सी दिखाई पड़ी, फिर तीसरी कुर्सी दिखाई पड़ी। पहले कौन था? कमरे के भीतर जाके मैं पूछूंगा कि पहले कौन है, मैं कहूंगा तीनों कुर्सियां साथ हैं। एक लेबोरेटरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसने अभी इस सदी के श्रेष्ठतम खोजें की हैं। मैं मानता हूं कि भविष्य के लिए सबसे बड़ा काम उस प्रयोगशाला में हो रहा। उस प्रयोगशाला का नाम है डिलावार लेबोरेटरी। एक बड़ी चमत्कारपूर्ण घटना जो घटी है वो ये है कि एक कली का फोटोग्राफ लेते वक्त कली का फोटो नहीं आया, फूल का फोटो आ गया। बहुत सेंसिटिव फिल्म से। अब तक जो सबसे ज्यादा संवेदनशील फिल्म बन सकी है, उस फिल्म के सामने कली रखने से गुलाब की थी तो कली, फोटो आ गया गुलाब के फूल का। बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि अभी कली फूल हुई नहीं, होगी तो बड़ी मुश्किल की बात होगी। जो कली अभी फूल हुई नहीं है, उसका फोटो कैसे आ गया? या तो किसी बहुत रहस्यपूर्ण जगत में वो फूल अभी भी हो चुकी है, सिर्फ हमें दिखाई नहीं पड़ रही, और कैमरा उसे देख पाया जो हम नहीं देख पाए। शायद कैमरा कमरे के भीतर जाकर देख पाया जहां कली और फूल साइमल्टेनियस। हमारी आंख कमरे के बाहर से देखती थी, जहां पहले कली है फिर फूल है। लेकिन शायद कोई भूल हो गई हो, शायद इस कैमरे की फिल्म पहले ही एक्सपोज हो गई हो। हजार बातें हैं, किसी फूल का फोटो पहले आ गया हो, कुछ भूल चूक हो गई हो, कुछ केमिकल गड़बड़ हो गई हो, तो प्रतीक्षा करनी पड़ी कि जब तक वो कली फूल ना बन जाए। फिर वो कली फूल बन गई, और तब बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि जो वो फूल बनी उसका फोटो ही पहले पकड़ा गया था। वो फोटो कोई केमिकल भूल ना थी, वो इसी फूल का फोटो। डिलावार लेबोरेटरी के छोटे से कमरे में घटी ये घटना बड़ी मुश्किल में डाल देती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देखने के ढंग की वजह से एक दफे हमें अंडा दिखाई पड़ा, कृष्ण सी आंख हो देखने की हमारे पास, तो मुर्गा और अंडा क्या एक साथ नहीं दिखाई पड़ सकते? हमें बड़ी मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि ये तर्क के बाहर का मामला हो गया। लेकिन विज्ञान बहुत से तर्क के बाहर के मामलों को पिछले 25 सालों में स्वीकार कर रहा है। एक और आपको उदाहरण दूं, उससे ख्याल आ सके, ताकि ऐसा न लगे कि मैं कोई अवैज्ञानिक बात कह रहा हूं। आज से 50 साल पहले तक कभी कोई सोच भी नहीं सकता था
लेकिन अगर 50 वर्षों में बड़ी मुश्किल पड़ी। जैसे ही हम अणु का विस्फोट किए, वैसे बड़ी कठिनाई आई जो मनुष्य जाति के सामने पहली दफा आई, और वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहें। क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन का फोटो ऐसा आता है जैसे इलेक्ट्रॉन वेव, लहर, और कभी ऐसा आता है जैसे पार्टिकल है, कण। और कभी एक ही साथ 2 कैमरे फोटो लेते हैं तो एक कैमरे में फोटो आता है वेव का और दूसरे कैमरे में फोटो आता है कण का। अब कण और लहर में बड़ा फर्क है। इसको क्या कहें? इसको लहर कहें। अगर लहर कहते हैं तो ये कण नहीं हो सकता, अगर कण कहते हैं तो ये लहर नहीं हो सकता। इसलिए अंग्रेजी में एक नया शब्द ईजाद हुआ जो अभी दुनिया की दूसरी भाषा में नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया की दूसरी भाषाएं उस गहराई पर नहीं पहुंची। वो है क्वांटा। एक नया शब्द बनाना पड़ा। क्वांटा का मतलब है बोथ साइमल्टेनियसली, वेव एंड पार्टिकल। मगर क्वांटा बड़ा मिस्टीरियस मामला है। क्वांटा का मतलब होता है दोनों एक साथ, लहर भी और कण भी। हाँ, मुर्गी भी और अंडा भी, क्वांटा। तो शास्त्र से मैं राजी नहीं हूं, न शास्त्र के विरोधियों से राजी हूं जो कहते हैं कि अस्तित्व पहले फिर आत्मा, जो कहते हैं आत्मा पहले फिर अस्तित्व। इससे मैं राजी हूं। मेरा मानना है अस्तित्व और आत्मा एक ही सत्य को देखने के 2 ढंग। हमारी कमजोर नजर की वजह से हम 2 में तोड़ के देखते हैं। अस्तित्व ही आत्मा है। एसेंस इज एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस इज एसेंस। अस्तित्व आत्मा है, आत्मा अस्तित्व है। ये 2 चीजें नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है तो हम गलत भाषा का उपयोग करते हैं। जब हम कहते हैं परमात्मा का अस्तित्व है तब भी हम गलत भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि परमात्मा का अस्तित्व है इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा कुछ है और उसका अस्तित्व है। नहीं समझे तो हम कहेंगे परमात्मा अस्तित्व है, परमात्मा का अस्तित्व है। गलत है। फूल का अस्तित्व है, क्योंकि कल फूल का अस्तित्व नहीं भी हो जाएगा, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व कब नहीं होगा? जो कभी अनस्तित्व में नहीं जा सकता उसका अस्तित्व नहीं कहा जा सकता। हम कह सकते हैं कि मेरा अस्तित्व है, क्योंकि कल मेरा अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा जब उसका अस्तित्व ना हो। इसलिए परमात्मा का अस्तित्व है, ये भाषा की भूल है। गॉड एग्जिस्ट, ये गलत बात। परमात्मा अस्तित्व है, गॉड इज एग्जिस्ट। लेकिन भाषा हमेशा दिक्कत में डालती है, क्योंकि जब हम कहते हैं गॉड इज एग्जिस्टेंस, परमात्मा का अस्तित्व है, तो वो है शब्द भी बहुत झंझट का है, क्योंकि परमात्मा इस तरफ, अस्तित्व उस तरफ, और इससे है से रिलेटेड। इधर परमात्मा, उधर अस्तित्व और है से जुड़ा हुआ। इसलिए फिर इसमें एक शब्द और गिराना पड़ेगा। गॉड इज एग्जिस्टेंस ऐसा न कह के कहना पड़ेगा गॉड मीन्स इजनेस। जुड़ा नहीं, अर्थ करना पड़ेगा। परमात्मा है शब्द भी पुनरुक्ति है। इतना भी हम कहें कि ईश्वर है तो पुनरुक्ति है, क्योंकि है का मतलब भी ईश्वर होता है और ईश्वर का अर्थ भी है होता है। जो है उसका नाम ईश्वर है। इसलिए कठिनाई है बड़ी भाषा की, और जैसे उसमें भीतर प्रवेश करते हैं, इसलिए जो जानता है वो कहता है छोड़ो झंझट, चुप रह जाओ। कौन कहे कि ईश्वर है? जो कहे वो अलग हो जाए। किसको कहो कि ईश्वर है? जिसको कहो वो ऑब्जेक्ट बन जाए। तो चुप ही रह जाओ। एक ज़ैन फकीर के पास कोई गया और उससे पूछता है ईश्वर के संबंध में कुछ कहो, तो वो हंसता है, डोलता है, कुछ कहो। तो वो फकीर कहता है मैं कहता हूं लेकिन तुम सुनते नहीं। उस आदमी ने कहा कि गजब की बातें कर रहे हैं, खुद पागल हो, मुझको भी पागल बनाते हो। एक शब्द तुम बोले नहीं।
तो उस फकीर ने कहा अगर मैं बोलूंगा तो गलती हो जाएगी, अगर नहीं बोलने से नहीं समझ सकते हो तो जाओ वहां समझो जहां बोल के समझाया जा रहा। लेकिन बोल के समझाने से परम तत्व में गलती हो ही जाएगी, इसलिए हम बोल सकते हैं आखिरी क्षण तक, लेकिन बिल्कुल आखिरी क्षण पर बोलना रुक जाएगा, उसके बाद चुप रह जाना पड़ेगा। विटगेंस्टीन ने अपने सारे जीवन के बाद एक दैट which cannot be said must not be said, जो नहीं कहा जा सकता उसे कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो कहना ही पड़ता है। अब विटगेंस्टीन मर गया, नहीं तो उससे मैं कहता इतना तो कहना ही पड़ता है कि जो नहीं कहा जा सकता उसे नहीं कहना चाहिए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कितना कहते हैं, कुछ तो कहना ही पड़ता है। हाँ, उसने कहा है कि लैंग्वेज में ही सब कुछ कहा जाएगा, जो कुछ कहा जाएगा वो उसने ही कहा है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में नहीं किया बात। हाँ, उसने पहली किताब में कहा है, पहली किताब में डेक्टेटस ने ये बात कही है कि जो है एक गूंगा हाथ उठा के कह देता है पानी पीना है, तो वो भी भाषा है, गूंगे की भाषा है। इसलिए हम तो कहते रहे हैं कि परमात्मा जो है वो गूंगे का गुण है, लेकिन उसका मतलब यही है कि गूंगे की भाषा में कहना पड़ेगा। लेकिन कहेंगे जो भी हम किसी भी ढंग से नाच के कहें, मौन रह के कहें, तो भी हम कह रहे हैं, और इसलिए जो है वो हमारे सब कहने के पार छूट जाएगा। इसलिए लाओत्से ने विटगेंस्टीन से बहुत गहरी बात कही। लाओत्से ने कहा सत्य कहा कि असत्य हो जाता है, बस इतना ही कहा जा सकता है। इसलिए जो जानते हैं वे चुप रह जाते हैं। पूर्ण होता है तब वह सर्व अर्थात न मैं हो जाता है। उपरोक्त कथन का अभी आप खंडन कर रहे हैं, इसमें लगता है कि केवल शब्दों की इम्फेसिस बस बदल रहे हैं आप। पूर्ण मैं और न मैं में क्या पूर्ण मैं और न मैं एक नहीं है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पूर्ण मैं का मतलब ही इतना होता है कि तू नहीं बचा बाहर, सब तू मैं में समा गए। और जब सब तू मैं में समा जाएंगे तो इसको मैं कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इससे उल्टा भी कह सकते हैं कि हमारा मैं तू में समा गया। लेकिन दोनों एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। मैं पूर्ण हो जाए तो शून्य हो जाता है, मैं शून्य हो जाए तो पूर्ण हो जाता है। कहां से हम कहते हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। परम सत्य को अगर हम हाँ कहें तो भी ठीक है, ना कहें तो भी ठीक है, क्योंकि परम सत्य के संबंध में हाँ के भीतर ना सम्मिलित होगी और ना के भीतर हाँ सम्मिलित होगा। इसलिए परम सत्य के संबंध में हम कुछ ना भी कहें तो भी ठीक है, और बहुत कुछ कहें कहते रहें अनंत काल तक तो भी पूरा नहीं होता, और चुप रह जाएं और कुछ ना कहें तो भी पूरा हो जाता है। सत्य को कोई जगह से देखते हैं, कोई धारणा से देखते हैं, कोई भाव से देखते हैं, कोई विचार से देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई कंसेप्शन है हमारा, उससे खड़े होकर हम देखते हैं। जब तक हमारी कोई धारणा है, कोई दृष्टि है, तब तक जिस सत्य को हम देखेंगे वो अपूर्ण होगा, अधूरा होगा, खंड होगा, अंश होगा। इतना भी हम जाने कि वो अंश है, खंड है, तो भी ठीक है, लेकिन हर दृष्टि घोषणा करती है कि मैं पूर्ण हूं, और जब दृष्टि घोषणा करती है कि मैं पूर्ण हूं, और जब दृष्टि कहती है कि मैं दर्शन हूं, तब बड़ी भ्रांति खड़ी हो जाती। दृष्टि इतना ही कहे कि मैं दृष्टि हूं, तब कोई खतरा नहीं होगा। उस दर्शन को कहने के दो ढंग हो सकते हैं, दो ही ढंग हमारे पास है, निषेध के या विधेय के। या तो हम निषेध का उपयोग करें जैसा बुद्ध ने उपयोग किया और कहा कि निर्वाण है, शून्य है, या जैसा शंकर ने उपयोग किया, कहा कि ब्रह्म है, पूर्ण है। और मजा यह है कि शंकर और बुद्ध दोनों विपरीत मालूम पड़ते हैं और दोनों बिल्कुल एक बात कहे चले जाते हैं। दोनों एक ही बात कहते हैं, सिर्फ उनके भाषा का मोह भिन्न है। शंकर विधायक शब्द को पसंद करते हैं, वो कहते ब्रह्म है,
बुद्ध नकारात्मक शब्द को पसंद करते हैं, वो कहते हैं शून्य। अगर मुझसे पूछें कि मैं क्या कहूं तो मैं आचार्य जी, आपने ये तो स्वीकारा कि पूर्ण मैं और न मैं में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसके पहले आपने अपनी चर्चा में ये कह चुके हैं कि साधना पूर्ण मय की दिशा में ले जाता है और उपासना न मय की दिशा में ले जाती है। और आपने साधना और उपासना में बहुत फर्क किया, लेकिन बाद में आप दोनों को एक मान रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि साधना पूर्ण मैं की दिशा में ले जाती है, मैंने कहा साधना मैं की दिशा में ले जाती है। अगर साधना पूर्ण मैं की दिशा में ले जाए तो फिर उपासना में कोई फर्क नहीं, लेकिन साधना नहीं ले जा पाती, और इसलिए साधक को एक दिन ही पड़ेगी। इसमें एक साधना करके वो मैं को पाएगा, आत्मा को पाएगा, उसे अंत में आत्मा को भी खोने की छलांग लगानी पड़ेगी, और अगर वो नहीं लगाता तो वो एक कदम तक रह जाएगा। उपासक जो छलांग पहले ही दिन लगा लेता है, वो साधक को अंतिम दिन लगाना पड़ेगी। वो मैंने पीछे बात की। साधक, साधना, प्रयास एक जगह ले जाएंगे जहां मैं बच जाऊंगा, सब खो जाएगा। अब इस मैं को भी खोना पड़ेगा। उपासक पहले ही कर लेना उचित है। इतनी देर तक इस झंझट को ढोना उचित नहीं। जिस बोझ को फेंक ही देना हो और पहाड़ के अंतिम शिखर पर जहां जाके सब बोझ छोड़ देना हो, इसको इतनी पहाड़ी तक कंधे पर ढोने का भी कोई प्रयोजन नहीं। उपासक ये कहता है कि तुम पहाड़ के नीचे ही कंधे का बोझ रख दो, क्योंकि आखिरी शिखर पर पहुंचने के पहले ये बोझ छोड़ना पड़ेगा। उस ऊंचाई पर ये बोझ नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जब तक ले जाया जा सकता है तब तक हम ले चलें, जब आएगा मौका तब देख लेंगे। तो हम पूरा पहाड़ बोझ ढोते हैं, आखिरी शिखर के पहले तो छोड़ना पड़ता है। उपासक नीचे ही छोड़ाता, वो कि यहीं रुक जाए, थोड़ी दूर ना भी गए तो क्या हर्ज, अपने बोझ के साथ ही रुक जाए। ये समस्या उसके सामने खड़ी होगी, ये उपासक के सामने पहले दिन ही खड़ी होगी, नीचे ही पहाड़ के। उसकी भी कठिनाई तो है। कठिनाई ये है कि साधक बोझ को ले जाता दिखाई पड़ेगा, और उसको लगेगा कि कुछ लोग तो लिए चले जा रहे हैं और मुझे यहीं छोड़ना पड़ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि ये शिखर पर सांस लिए पहुंच जाए और मैं गरीब यहीं छोड़ जाऊं, और आखिर में पता चले कि ये तो पहुंच गए बोझ के साथ और मैं खाली हाथ पहुंच गया। इसलिए साधक की कठिनाई अंत में है, उपासक की कठिनाई प्रथम है। अब नहीं कहा जा सकता टाइप है दुनिया में, किसी को अच्छा लग सकता। ध्यान और साधना ही है। तो कृपया मुझे बताएं कि ध्यान व उपासना में क्या फर्क है, और आपके धर्म चक्र प्रवर्तन का केंद्रीय सूत्र ध्यान और साधना है कि उपासना है? मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए कोई भी फर्क नहीं है। मेरे लिए शब्दों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सत्य का सवाल है। मैं ध्यान में भी उसी सत्य को कहता हूँ, उसी सत्य को प्रार्थना में भी कह देता हूँ, उसी सत्य को साधना में भी कहता हूँ, उसी सत्य को उपासना में भी कह देता हूँ। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। उपास के लिए राजी होंगे, उनका एम्फेटिक शब्द उपासना होगा। मेरे लिए कोई झंझट नहीं है, मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए बहुत बार ऐसा लगेगा कि कल मैंने जो कहा आज उससे उल्टा कह रहा हूं। मैं बिल्कुल मजे से कह सकता हूं, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अभी कृष्ण में बोल रहा हूं इसलिए उपासना की बात कर रहा हूं, पिछले वर्ष महावीर पर बोल रहा था इसलिए साधना की बात कर रहा था। अगले वर्ष क्राइस्ट पर बोलूंगा तो कुछ और बात करूंगा। मेरे लिए जो जैसा सत्य दिखाई पड़ता है, उस सत्य के दिखाई पड़ने में अब मेरे लिए कोई फर्क नहीं रह गया कि कौन के लिए क्या फर्क है। लेकिन जब आप कृष्ण को महावीर नाचने को राजी न होंगे, कृष्ण महावीर की तरह आंख बंद करके वृक्ष के नीचे नग्न खड़े होने को राजी न होंगे।
मेरे लिए दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कठिनाई नहीं। इसलिए जब आप महावीर को समझने की मुझसे बात करेंगे तो मैं न कह सकूंगा कि महावीर नाचते हैं, मैं कैसे कह सकूंगा, ये महावीर के साथ अन्याय हो जाएगा। आप कृष्ण को समझ रहे हैं तो मैं न कह सकूंगा कि कृष्ण आंख बंद करके वृक्ष के नीचे ध्यान करते, ये मैं न कह सकूंगा। वृक्ष के नीचे कृष्ण ने सदा नाच किया, ध्यान कभी नहीं किया। कृष्ण ने कभी ध्यान ही किया है, इसका भी कोई खबर नहीं है। महावीर कभी नाचे, साधना के पहले भी। टाइप, ये टाइप का फर्क है, महावीर और कृष्ण के टाइप का फर्क है। महावीर बिना साधना किए पहुंचेंगे ही नहीं। असल में महावीर राजी भी ना होंगे, ये भी समझ लेना चाहिए। अगर महावीर को कोई कहे कि बिना साधना के ये रखा रखाया मिलता है तो महावीर कहेंगे क्षमा करें, ऐसा हम ना लेंगे, क्योंकि जिसको अर्जित नहीं किया उसको ले लेना चोरी। महावीर कहेंगे कि जिसको अर्जित नहीं किया, जिसके लिए साधना नहीं, उपाय नहीं किया, उसे ले लेना चोरी, हम न लेंगे। अगर महावीर को मोक्ष कोई दान में मिलता हो, ऐसा रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिलता हो, तो महावीर को जैसा मैं समझता हूँ वो उसे ठुकरा के आगे चले जाएंगे, वो कहेंगे ऐसा हम न लेंगे। ये टाइप का फर्क है, ये व्यक्तित्व भेद है, इसमें ऊंचे नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, ये व्यक्तियों के भेद है। ये कृष्ण और महावीर दो तरह के बड़े गहरे व्यक्तित्वों का भेद है। महावीर के लिए वही सार्थक है जो मिलता है, खोज से उगाड़ा जाता है, श्रम से पाया जाता है। इसलिए महावीर का नाम ही श्रमण हो गया और महावीर की पूरी परंपरा का नाम श्रमण परंपरा हो गया। महावीर कहते हैं जो भी मिलेगा वो श्रम से मिलेगा, श्रम के बिना पाया हुआ सब चोरी है। चाहे परमात्मा भी मिल जाए बिना श्रम के तो वो कुछ न कुछ जाने। महावीर के भाषा शास्त्र में प्रसाद और ग्रेस जैसा कोई शब्द नहीं है। प्रयास, श्रम, पुरुषार्थ, साधना, संघर्ष, ऐसे शब्द होंगे। इसलिए महावीर की पूरी परंपरा श्रमण परंपरा है। हिंदुस्तान में दो परंपराएं हैं, श्रमण और ब्राह्मण। ब्राह्मण परंपरा का अर्थ है जो मानते हैं ब्रह्म हम है ही, होना नहीं। श्रम परंपरा का अर्थ है कि ब्रह्म हमें होना है, हम है नहीं। और दो तरह के ही लोग हैं, और मैं मानता हूं कि ब्राह्मण तरह के लोग बड़े न्यून हैं। ब्राह्मण भी नहीं जो मुश्किल। साधारण मन कहता है पाना ही होगा, श्रम करना ही होगा, कुछ किए बिना कैसे मिलेगा। हमारा सब गणित कहता है साधन के बिना साध्य नहीं, श्रम के बिना उपलब्धि नहीं, प्रयास के बिना पहुंचना कैसा है। इसलिए ब्राह्मण तो कभी कभी 2, 4, 10 सदियों में एक आध आदमी होता है, बाकी सब श्रमण है। चाहे वो अपने को जैन और श्रमण मानते हो कि न मानते हो। इसलिए बुद्ध और महावीर के बड़े भेद होते हुए भी दोनों की परंपरा को श्रमण नाम मिल गया, दोनों की परंपरा को। क्योंकि बुद्ध का भी आग्रह बिना पाए नहीं मिलेगा, खोजना पड़ेगा। कृष्ण उसमें बहुत कठिनाई नहीं है। ये दो तरह के सोचने के ढंग, दो तरह के व्यक्तित्व, दो तरह की चित्त, उनकी यात्रा है। फिर भी एक अंतिम बात पूछूं, कृष्ण अपने पिछले जन्मों में कभी न कभी तो अपूर्ण और अज्ञानी रहे ही होंगे। अपूर्ण और अज्ञानी तो महावीर भी किसी जन्म में नहीं रहे, सिर्फ पता उनको इस जन्म में चला है, और कृष्ण को सदा से पता है। अपूर्ण और अज्ञानी तो आप भी नहीं हो। अपूर्ण और अज्ञानी तो कोई भी नहीं है। यहाँ सब आदमी सोए हुए, सूरज निकला हुआ है, एक आदमी जागा हुआ है। ये जो आदमी जागा हुआ है और ये जो आदमी सोए हुए हैं, इन दोनों के लिए सूरज निकला हुआ है। सूरज के निकलने में कोई फर्क नहीं। एक आदमी जागा हुआ, उसे पता है कि सूरज निकला है, बाकी सोए हैं उन्हें पता नहीं कि सूरज नहीं निकला है। जब वे जागेंगे वे कहेंगे कि अरे अब सूरज निकला,
नहीं, उचित यही होगा कि वो कहें कि सूरज तो निकला था, हम अब जागे। अपूर्ण अज्ञानी न महावीर है, न कृष्ण, न आप हो। लेकिन कृष्ण अपने को किसी भी तल पर कभी भी ये भी जान लिया जाता है कि ये होना उनका सदा से था, सिर्फ पता अब चला। और क्या फर्क पड़ता है कि किसी को 2 जन्म पहले चला और 2 जन्म बाद चला। हमको बहुत दिक्कत मालूम होती है, किसी को 10 जन्म पहले चला और किसी को 10 जन्म बाद चला, क्योंकि हम टाइम में जीते। हमारा सारा सवाल ये कि कौन पहले कौन पीछे। लेकिन जगत में समय का न कोई प्रारंभ है न कोई अंत। इसमें आगे और पीछे का क्या मतलब है? आगे और पीछे का तभी तक मतलब है जब तक अंत और आदि को हम मानते हैं। अगर समय का कोई प्रारंभ ही नहीं है तो मुझसे 2 दिन पहले जिसे ज्ञान मिला उसे मुझसे ये बाद और पहले तभी सार्थक हो सकते हैं जब आगे पीछे खंबे लगे हों कि वहां समय खत्म हो जाता है, वहां समय शुरू होता है। अगर कभी समय शुरू होता हो तो उसको मुझसे 2 दिन पहले मिल गया, उस खंबे से नाप की जा सकती है कि यह आदमी 2 दिन पहले मुझसे पहुंचा। आगे के खंबे से नाप की जा सकती है कि मैं 2 दिन बाद पहुंचा। लेकिन अगर पीछे कोई प्रारंभ ना हो और आगे कोई अंत ना हो तो कौन पहले पहुंचा और कौन पीछे पहुंचा? पहले और पीछे पहुंचने की धारणाएं हमारी समय की धारणाएं हैं, और जो भी पहुंचते हैं वे समयातीत, कालातीत, बियॉन्ड टाइम पहुंच जाते हैं। इसलिए एक मैं अजीब सी बात आपसे कहूं कि जिस क्षण इस ऐसा समझे, थोड़ा सा एक बड़ा वर्तुल हम बनाएं, एक सर्किल बनाएं, सर्किल के बीच में एक सेंटर हो और सर्किल से परिधि से हम कई रेखाएं सेंटर की तरफ खींचें। परिधि पर रेखाओं में फासला होगा, 2 रेखाओं में दूरी होगी, फिर दोनों रेखाएं केंद्र की तरफ चलती हैं तो दूरी कम होती जाती है, फिर जब वे केंद्र पर पहुंचते हैं तो दूरी खत्म हो जाती है। परिधि पर दूरी होती है, केंद्र पर दूरी समाप्त हो जाती है। टाइम की जो सर्कमफ्रेंस है, समय की जो परिधि है, उस पर महावीर 1 दिन छलांग लगा के केंद्र पर पहुंचते हैं। समय की परिधि पर कृष्ण और महावीर केंद्र पर सब फासले समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जरा कठिन है, ये ख्याल में लेना कठिन है, क्योंकि हम परिधि पर जीते हैं और हमें सेंटर का कोई पता नहीं। इसे ऐसा भी समझ लें, एक बैलगाड़ी का चाक चलता है तो चाक चलता है लेकिन कील खड़ी रहती है। और बड़े मजे की बात तो यह है कि खड़ी हुई कील पर ही चाक चलता है। चलता उसके आधार पर है जो नहीं चलती। चाक कई मील चल जाएगा और चाक कहेगा कि 10 मील की यात्रा की, और कील से पूछेंगे कि कील तूने कितनी यात्रा की? कील कहेगी मैं कुछ चली ही नहीं, और चाक कहेगा मैं 10 मील चला। और कील और चाक एक ही साथ जुड़े तो चाक जो कील से जुड़ा है 10 मील चल गया, और कील जो चाक से जुड़ी है बिल्कुल नहीं चली। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती? एक साथ हो जाती है। हम रोज गाड़ी में देखते हैं, ये इसलिए हो जाती है कि कील सेंटर पर है और चाक परिधि पर है। कील सेंटर पर है और चाक परिधि पर है। परिधि पर इतिहास है, समय, और कील पर सत्य है, ब्रह्म। महावीर और कृष्ण एक ही क्षण वहां पहुंचते हैं, और जब वे वहां पहुंचते हैं तो ऐसा पता नहीं चलता कि कौन पहले पहुंचा और कौन पीछे पहुंचा। तो कल और थोड़ी बात करेंगे, कुछ और पहलुओं से तो ख्याल में आ सकता है। आचार्य जी, मुझे एक प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना ये है कि समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप सायंकाल स्वतंत्र प्रवचन दें। प्रश्नोत्तर केवल प्रातः काल हो उस प्रवचन पर। 5 भागों में आप गीता में जो कुछ भी हमारे लिए उपादेय और हितकर माने, वो 5 प्रवचनों में बांटकर आप स्वतंत्र दे दें। प्रातः काल उसी प्रवचन पर प्रश्नोत्तर का अवकाश। नहीं, वो ठीक नहीं पड़ेगा। मुझे जो कहना है वो मैं कह लूंगा, इसकी फिक्र ही ना करें। आप क्या पूछते हैं इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या कहना है मैं वही कहता हूँ।